गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे फर्स्ट की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आई गेस मैं इस वीक से थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, क्योंकि अगले मंथ से ना मेरी जिंदगी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होने वाली हैं। क्योंकि मेरी बर्थडे है, मेरे दोस्तों की बर्थडे है, तो आई गेस मैं बहुत ज्यादा ब्लॉग्स बना सकूंगा, तो आप मिस ना करें। अब मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है वीडियो बनाने की, जो इस दफा ना बहुत प्रो हुई है बात। क्योंकि भाई मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, वहां पे हर तीसरा घर छोड़ के एक बंदे को कोरोना वायरस हो चुका है। मैं बचा हूँ, मेरी फैमिली बची हुई है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता। बट मैंने सोचा कि मैं बाहर ना जाए बगैर घर में रहकर क्या कर सकता हूँ। इस दफा ना मुझे थोड़ा सा आइडिया आया। अब मैंने सोचा कि मेरा पास ना बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरा पास इतना इंटरेस्टिंग था जितना इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन फिर भी एक अली का पास कितना इंटरेस्टिंग हो सकता था। अब ये खुश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे जरा सी भी खुशी नहीं होती कि मैंने अपने साथ क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया एक्चुअली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट उठा के आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये ना मेरे फ्रेंड्स को पता है, ना मेरी फैमिली को पता है, सिर्फ मुझे और मेरे उन दो दोस्तों को पता है। लेकिन अब ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। तो ये आज से कोई 4 या 5 साल पहले की बात है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट होता था, मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं था सच। मेरा एक ही फ्रेंड होता था। और अगर आपको मेरी अब वाली जिंदगी देख के लगता है कि मैं पहले भी ऐसा, तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि मैं वो वाला बच्चा होता था जो एक कोने में बैठ के ड्रॉ करता रहता है। तो हमारा सेमेस्टर एंड होने वाला था और मुझे फील हुआ कि मेरी जिंदगी में एक मैम आ चुकी है, उनका नाम है मिस प्यूबर्टी। वो हो सकता है पहले आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे अब फील होने लगा कि मैं जवान हो रहा हूँ, मुझे कूल होना चाहिए। मेरी क्लास में उस टाइम के 2 बहुत कूल लड़के थे, तो मैंने उस दोस्ती कर ली। मैंने उनको यूज किया था। उस टाइम पे ना मुझे उनसे ज्यादा बेटर ऑप्शन कोई नजर आ रहा था, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था वो पार्टी बॉय नहीं था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एडवेंचर करते हैं, जिंदगी में कुछ डेयरिंग करते हैं, और मैंने उनसे दोस्ती कर ली। अब मेरी रूटीन ये थी कि मैं स्कूल के बाद उनके घर जाता था, और मैंने अपने घर ये बताया था कि मैं उनको पढ़ाने जा रहा हूँ, जबकि असल में मैं उनसे पढ़ने जाता था। अब मैंने इतने झूठ बोले अपने घर वालों से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, कि मुझे इसमें पार्टी करनी। अब मैंने आपको बताया मैंने 2 लड़कों से दोस्ती की थी। उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, तो उनका नाम रख लेते हैं शकील एंड बशीर। तो जो शकील था ना, उसकी जिंदगी में आया लव, और वो हो गया एक लड़की के पीछे लट्टू। अब वो जो लड़की थी ना, उसकी जिंदगी में मेरी सोच से ज्यादा एडवेंचर्स चल रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस लड़की की जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाऊं, और ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ भी एडवेंचरस बन जाएगी। अब मैंने पता क्या किया, मैंने उन आंटी का रोल निभाया जो आपको इंतहा की गलत एडवाइस देती है और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस केस में मैंने उनकी जिंदगी खराब नहीं की, अपनी कर दी। मैं उनको कहता कि तुम ये करो, तुम वो करो, और तुम्हारी लाइफ हो जाएगी हसीन, क्योंकि ये है प्रॉमिस ऑफ आंटी नसरीन। अब वो जो लड़की थी ना, उसको कर रहा था कोई ब्लैकमेल। अब मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कौन ब्लैकमेल कर रहा है, और ना ही मेरे दोस्तों को पता था कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है। वो कहते हैं ना, अपनी औकात भूल जाते हैं जब बेवकूफ शौहरत पाते हैं। तो मेरी जिंदगी में उससे पहले लिटरली क्या एडवेंचर हुआ होगा। बचपन में मेरे पीछे बकरे लग गए थे आई गेस। अब मैंने अपने दोस्तों को कहा कि क्यों ना हम उस ब्लैकमेलर को पकड़ें और उसको 2-3 लगाएं जरा, ताकि फ्यूचर में वो आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ ना कर सके। अब कुछ दिन ऐसे गुजरे ही थे कि दोबारा शकील को उस लड़की का मैसेज आ गया कि शकील शकील मेरे मुंह पे तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है मुझे कोई। और मैंने कहा ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतना बड़ा एडवेंचर। अब हर 2 दिन के बाद ना वो लड़की शकील को कहती कि शकील शकील मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। तो मैंने अपना CID वाला दिमाग इस्तेमाल करते हुए शकील को एक बात की, बहुत बड़ी गड़बड़, क्या ये लड़की तुम्हारे लव का इम्तिहान तो नहीं दी? क्योंकि आज तक कभी मैंने शकील और बशीर ने अपनी आंखों से कभी उस ब्लैकमेलर को कुछ करते नहीं देखा था। तो हमने ये बात मान ली कि ये प्लॉट उस लड़की ने खुद बिछाया, और उसने प्लानिंग इतनी जबरदस्त की हमें बेवकूफ बनाने की। लेकिन हम तो हैं लेजेंड्स, और हमें कौन बेवकूफ बना सकता है। अब क्योंकि मैं तो हूँ लेजेंड, तो मैंने अपने दोस्तों को एडवाइस किया कि उस लड़की को कहो उस ब्लैकमेलर से कहे कि मुझे इस पार्क में आके मिले। तो अब शकील ने लव ऑफ हिज लाइफ से कहा कि इस पार्क में ब्लैकमेलर को बुला लो, और वो लड़की मान भी गई। तो अब मेरे दिमाग में थोड़ी सी बात आ रही थी कि शायद वाकई में कोई ब्लैकमेलर है। तो शकील और बशीर ऑलरेडी वहां पे उस ब्लैकमेलर को पकड़ने के लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी जाऊं और मैं भी इस एडवेंचर को अपनी आंखों से विटनेस करूं। अब मैं अंदर अंदर से डर भी रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कोई ब्लैकमेलर वाकई में निकला है। तो फिर क्लास वो दिन आ गया जिस दिन हमें पार्क जाना था और उस ब्लैकमेलर को पकड़ना था। मुझे शकील और बशीर ने ऑलरेडी वार्न कर दिया था कि गाड़ी से नीचे मत उतरना, ली हो सकता है यहाँ खतरा हो। लेकिन मैं तो हूँ खतरा और खिलाड़ी।
मैं कैसे इतना बड़ा एडवेंचर मिस कर सकता था। मैंने शकील और बशीर का पार्क में जाने का इंतजार किया और जैसे ही मैंने गाड़ी का डोर ओपन किया, मैं बाहर निकला, वहीं से किसी ने शूट किया और उस बुलेट ने मेरी कूलनेस की मॉम से सेव कर दी। मतलब माना मुझे एडवेंचर करना था, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये हो जाएगा एकदम से। और उस दिन के बाद ना मैंने अपने आप से वादा कर लिया कि अली नहीं, इतनी पार्टी तुम हैंडल नहीं कर सकते, इतनी कोल्डनेस बर्दाश्त नहीं होगी तुमसे, तो फिनिश 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 फिनिश। कहीं मैं पकड़ा गया, मेरी प्रिंसिपल को पता लग गया, उन्होंने मेरे बाबा को बता दिया कि आपके बेटे के तो आजकल बहुत पढ़ निकले हुए हैं, वो तितली बन के आसमान में उड़ रहा है। और मेरे बाबा ने मेरे पर काट दिए। अब मेरे घर वालों ने मेरे पर किस तरीके से काटे, ये एक अलग स्टोरी है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ऑटोमेटिकली, तो बेल आइकन को प्रेस करें। एंड अल्लाह हाफिज।